गुड मॉर्निंग। आइए हम आपको विज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे और एसएससी में पूछे गए हैं, जो कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम आएंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड सब में आने की लगभग संभावनाएं हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पाया से कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। तो पाया से कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध जो होता है वह किस प्रकार का मिश्रण है? पायस, निलंबन, फोम, जेल। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। दूध जो होता है वो पायस होता है। क्या, आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पहला पारा, पानी, ईथर, जेल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पारा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ वस्तुतः क्या है? ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, आसुत जल से बनी बर्फ, बर्फ तथा साधारण नमक का मिश्रण, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किया जाता है किस विधि द्वारा? अवसादन द्वारा, आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, निस्यंदन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। अशुद्ध कूपर को शुद्ध किया जाता है, अशुद्ध कूपर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी ही नहीं होता है क्योंकि ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता है। जल एवं पेट्रोल के मध्य रासायनिक अपक्रिया हो जाती है। जल एवं पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय है। जल एवं पेट्रोल घुलनशील हैं और पेट्रोल जल पर ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। किसी विलयन में विलेय की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित जल की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो हो जाएगा विलयन का क्वथनांक, विलयन की श्यानता, विलयन की सांद्रता, विलयन की शुद्धता। ऑप्शन नंबर सी सही है, विलयन की सांद्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दूध से मक्खन निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अवसादन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण, आसवन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, अपकेंद्रण विधि से हम दूध से मक्खन निकालते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डाल्टन ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी पुष्टि करता है? सभी पदार्थों में परमाणुओं की, परमाणु बम इलेक्ट्रॉनों की, परमाणु में न्यूट्रॉनों की, परमाणु में नाभिक की। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, परमाणुओं में नाभिक की पुष्टि करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। परमाणु के 3 मूल अवयव हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन और इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि परमाणु के 3 मूल अवयव होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैथोड किरणें ऋण आवेशित कण हैं। कैथोड किरणें सभी गैसों से उत्पन्न होती हैं। इलेक्ट्रॉन सभी परमाणुओं के मूल अवयव हैं। हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। जल अणुओं के मध्य कौन सा आबंध विद्यमान होता है? विद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, हाइड्रोजन आबंध, वान डर वाल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोजन आबंध होता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। दो परमाणुओं को
समझौता ने कहा जाता है यदि उनमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन नंबर सी है तीसरा। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो। 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 5, 6, 2, 4। तो क्वांटम संख्या जो होती है वह 5 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 5 प्रकार की होती है। सॉरी गाइस, 5 नहीं होगा, क्या होगा? 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या जो होती है हमारी वह 4 प्रकार की होती है। ठीक है, ठीक। आइए 16 क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, थॉमसन ने, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है प्रतिकण युग्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फोटॉन है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अल्फा कण पर 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 2 प्रोटॉनों के, 1 परमाणु नाभिक के, 2 न्यूट्रॉनों के, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2 प्रोटॉनों के। ठीक। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा कण में, अल्फा कण में, बीटा कण में, गामा कण में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बीटा कण में। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित कर होता है। पहला अबाउ सिद्धांत द्वारा, हुंड द्वारा, पाउली अपवर्जन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, अमाप से, चक्रण से। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उस तत्व की परमाणु संख्या 4 होती है। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 मान संभव हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 है, किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण होता है प्रोटॉनों की संख्या से, न्यूट्रॉनों की संख्या से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, द्रव्यमान संख्या से। तो किसी तत्व का रासायनिक गुणों का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभारिक परमाणुओं के विषय में सत्य कथन है द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न। परमाणु संख्या समान, संभारिक परमाणु के रासायनिक गुण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न। किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या संभव है? 2, 8, 18, 32। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, रोडियम। चौथा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही है, प्रोटियम, रोडियम और प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं।
किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है। तत्व की अभिक्रियाशीलता, तत्व की चुंबकत्व, तत्व की संयोजकता, तत्व की आकर्षण शक्ति। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तत्व की संयोजकता। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0, 2, 4, 8। 0। किसी तत्व की संयोजकता की गणना की जाती है परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के आधार पर, तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर, तत्व की परमाणु संख्या के आधार पर, द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक एवं उप सहसंयोजक तीनों बंध पाए जाते हैं? नाइट्रिक एसिड में, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड में, मीथेन में, अमोनियम क्लोराइड में। इसका ऑप्शन नंबर डी सही, अमोनियम क्लोराइड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी। वह कौन सी उत्कृष्ट गैसें हैं जिसके परमाणु की अंतिम कक्षा में अष्टक पूर्ण न होते हुए भी उसकी संयोजकता शून्य होती है? आर्गन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हीलियम। ठीक। किसी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन हैं? ऑप्शन नंबर ए बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। सी है आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। चौथा है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अणुओं अथवा परमाणुओं के मध्य आरोपित वह आकर्षण बल जो उन्हें एक निश्चित ज्यामितीय स्वरूप में बांधे रखता है क्या कहलाता है? रासायनिक बंध, संयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रासायनिक बंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसी रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है? किसी रासायनिक बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है सहसंयोजक बंध द्वारा, वान डर वाल्स बंध द्वारा, विद्युत संयोजी बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विद्युत संयोजी बंध द्वारा। विद्युत संयोजी यौगिकों के विषय में सत्य कथन पहचान कीजिए। ए रवेदार संरचना वाले एवं कठोर होते हैं, इनका गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, जल में विलेय परंतु बेंजीन में विलेय है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही, इनमें से सभी होते हैं। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? जल में, डीएनए में, प्रोटीन में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या दर्शाता है? पदार्थ में सम्मिलित तत्वों की संख्या, पदार्थ का भार एवं आयतन, पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ में उपस्थित तत्वों के परमाणु का सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। किसी यौगिक की आणविक संरचना प्रदर्शित की जाती है? अणुसूत्र के द्वारा, संरचना सूत्र के द्वारा, मूलानुपाती सूत्र के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अणुसूत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? अष्टक नियम पे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर, स्थिर अनुपात का नियम पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपात पे। 43 देखते हैं। किसी रासायनिक अपक्रिया में प्राप्त उत्पादों तथा अपक्रिया में सम्मिलित अभिकारकों के द्रव्यमान में क्या संबंध होता है? उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से कम होता है, उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान से अधिक होता है,
उत्पादों एवं अभिकारकों का द्रव्यमान समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्पादों एवं अभिकारकों का द्रव्यमान समान होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है? प्रकाश अपघटन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है? ईंधन का दहन, लोहे में जंग लगना, केवल ए तथा बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ईंधन का जलना और लोहे में जंग लगना दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है कहलाती है? ऊष्मीय अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऊष्माशोषी अपक्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। दोनों दिशाओं में होने वाली अपक्रिया जिसमें अपकारक उत्पादों का और उत्पाद पुनः अपकारकों का निर्माण करते हैं कहलाती है? उत्क्रमणीय अपक्रिया, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, पुनरावृत्ति अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? दूध का जमना, फल का पकना, जल का वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जल का वाष्पन जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? पाश्चुरीकरण, संक्षारण, किण्वन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी है, किण्वन कहलाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? नीला थोथा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? पहला कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉपर सल्फेट। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉपर सल्फेट। ठीक। 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जल में पूर्णतः विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, यह ऑक्सीकारक होता है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जल में पूर्णतः विलेय होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। पीएच मान निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन, भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 56 है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी NaSCO3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, H2SO4। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर है? एक ऑक्सीकारक है,
क्षारीय प्रकृति का है, अम्लीय प्रकृति का है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, खाने का नमक किससे बना होता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमजोर अम्ल से, कम इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान है 7, 1, 5, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, सिट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली में, दूध में, सेब में, नींबू में। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो नींबू में होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, विटामिन सी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एमिनो अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का ए, स्कॉर्बिक अम्ल। 60 अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला नाइट्रिक अम्ल, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का भौतिक गुण है? ऑप्शन ए तरलता, ऑप्शन बी संपीड्यता, ऑप्शन सी निम्न घनत्व, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कौन सा गैस ही नियम स्थित ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसैक का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का हो जाएगा बॉयल का नियम। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? दाब एवं ताप, दाब एवं आयतन, आयतन एवं ताप, आयतन एवं गैस की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आयतन एवं ताप के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाले गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह कथन किस गैसीय नियम द्वारा व्यक्त किया गया? चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसैक का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही, गैलुसैक का नियम। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, ताप और ताप की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किस गैसीय नियम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है अवोगाड्रो नियम, ऑप्शन बी डाल्टन का नियम, ऑप्शन सी बॉयल का नियम, ऑप्शन डी चार्ल्स का नियम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अवोगाड्रो का नियम। क्वेश्चन नंबर 69 है, रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैस से नियम को व्यवहार रूप में दर्शाता है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, डाल्टन का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्ल्स का नियम। आइए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, आदर्श गैस गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती है? आदर्श गैस जो होती है वो गैसीय नियमों का पालन करती है, पूर्णतः, आंशिक रूप से पालन नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पूर्णतः। 71 देखते हैं, गैसों के अणुगत सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, गैसें अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप कणों से निर्मित होती हैं। गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। संपूर्ण गैसें के आयतन की तुलना में गैस अणुओं का आयतन न के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही, गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? 91, 118, 119,
121। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। अब तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। आधुनिक आवर्तसारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है? डोबेराइन, जे न्यूलैंड्स, मेंडलीव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था? मेंडलीव ने, डोबेराइन ने, न्यूलैंड्स ने, इनमें से कोई नहीं। 76 या 75 का ऑप्शन नंबर सी सही, न्यूलैंड ने। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। सर्वाधिक रूप से पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, इनमें से कोई नहीं, और शक्कर दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। हीरे की खनिज बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी निकिल, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कार्बन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी चांदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, चांदी। वह अधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ग्रेफाइट, हीलियम। ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? जीरो वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, या इनमें से कोई नहीं। अक्रिय गैसों को हम जीरो वर्ग का तत्व कहते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? फ्लोरीन, तांबा, हीरा, लोहा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है? तांबा, लिथियम, जस्ता, लोहा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, लिथियम। प्रकृति का सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोमीन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व? ब्रोमीन, पोटेशियम, ग्रेफाइट या सोडियम। मिट्टी के तेल में हम सोडियम को रखते हैं। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है? फ्रांसियम, सीजियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सीजियम। रेडियम की खोज की थी किसने? पियरे व मैडम क्यूरी ने, डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है, पियरे व मैडम क्यूरी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कठोरतम है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। मोती मुख्य रूप से बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है? कैल्शियम सल्फेट, हेमे हाइड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, वैसे कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। मोनाजाइट किसका एस है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का, वैसे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, थोरियम का। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28, 30। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वह 24 कैरेट का होता है। निम्न में से किस एक में सिल्वर नहीं है? लूनर कास्टिक में, जर्मन सिल्वर में, रूबी सिल्वर में, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मन सिल्वर में। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है? 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है, पारा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अपक्रिया नहीं करता है? आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लेड को हम सीसा भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? वह है चूने का पत्थर से, पिच ब्लेंड से, मोनाजाइट से, हेमेटाइट से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? हीरे की, चांदी की, ग्रेफाइट की या लकड़ी की? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चांदी की। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट, इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हम बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से सुरक्षित रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? बॉक्साइट की, सीसा की, क्रोमियम की, जिंक की या टिन की? क्रोमियम की। टांका एक मिश्र धातु है। टांका जो होता है एक मिश्र धातु है। टिन तथा शीशे का, टिन तथा तांबे का, शीशे का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, टिन तथा शीशे का। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? निकिल और तांबा, जिंक और टिंक, क्रोमियम और निकिल, इनमें से कोई नहीं। तो 104 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रेफीन जो है केवल कार्बन से बना हुआ है। लेड पेंसिल में होता है, ऑप्शन नंबर सीसा, ग्रेफाइट, कार्बन, हीरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, वैसे कोई, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेफाइट, ठीक है। 110 देखते हैं, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है 1 कैरेट बराबर होती है 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के, 400 मिलीग्राम के। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 200 मिलीग्राम के। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, निम्न में से किसने भारी जल की खोज की थी? हेनरी खर्चे ने, यस्सी उरे ने, जी मंडल ने, प्रिस्टल ने। यस्सी उरे ने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाइड्रोजन। 114 देखते हैं, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम, नाइट्रोजन, जिनान, अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हास्य गैस है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हास्य गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? आर्गन को, नियान को, जिनान को, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो हम ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। वायुअणुओं के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या नियान। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट है, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह है अपेक्षाकृत सस्ती है, अपेक्षाकृत कम घनी होती है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 118 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 120 देखते हैं। आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त होती है अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान दाब एवं दाब पर ठोस अवस्था में रहता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अपक्रियाशील है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लोरीन। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ऑप्शन सी हाइड्रोजन, आयोडीन, सॉरी आयोडीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नियान, नियान और पारद वाष्प, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 123 का ऑप्शन नंबर बी सही है, नियान और पारद वाष्प। धातु एवं अधातु दोनों प्रकार के तत्वों से समानता प्रदर्शित करने वाले तत्व कहलाते हैं उत्कृष्ट गैस, हैलोजन गैस, मिश्र धातु या उपधातु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, उपधातु कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से अधातु तत्व की पहचान कीजिए। कार्बन, सेलेनियम, सिलिकॉन, जस्ता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिलिकॉन। उपधातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ स्थान प्रदान किया गया? सबसे बाईं ओर, सबसे दाईं ओर, सबसे नीचे, धातु एवं अधातु के मध्य। ऑप्शन नंबर डी सही है, धातु एवं अधातु के मध्य। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, एंटीमनी का, आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर डी है, बोरान का। तो इसमें बोरान का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिलिकॉन की खोज किसने की थी? जोसेफ लुई गैलुसेक ने, जॉन जैकब बर्जीलियस ने, मेंडलीफ ने या मैरी क्यूरी ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। सिलिकॉन निम्नलिखित में से किन तत्वों का यौगिक है? सिलिकॉन एवं कार्बन का, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का, सिलिकॉन एवं कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर सी सही, सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण में, ट्रांजिस्टर में, कंप्यूटर में, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। वह उपधातु जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडलीफ ने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। यहाँ पे एक सिलिकॉन के रूप में एक इतना गलत है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, काट दीजिएगा, इतना नहीं रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। वह उपधातु जिसकी खोज के पूर्व ही मेंडलीफ ने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, जर्मेनियम की। वह उपधातु जो अपने शुद्ध रूप में सिलिकॉन के समान दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर बी बोरान, सी आर्सेनिक, डी एंटीमनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जर्मेनियम। कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? पोलोनियम, बोरान, नाइट्रोजन, जर्मेनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। शीशे में प्रयोग किए जाने वाला गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? गैलियम का, आर्सेनिक का, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्सेनिक का। वह उपधातु जो पेयजल में मिश्रित होकर अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनती है। एंटीमनी, पोलोनियम, आर्सेनिक या सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, आर्सेनिक। ठीक है, पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन, 50 भाग प्रति बिलियन, 100 भाग प्रति बिलियन, 200 भाग प्रति बिलियन। इसका ऑप्शन नंबर सही है, 10 भाग प्रति बिलियन। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? बोरान, एंटीमनी, स्ट्रेंशियम, ट्यूलेरियम। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एंटीमनी का।
परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, नाभिक में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, नाभिक में। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने, मैडम क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने या डाल्टन ने? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसकी खोज? रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियो सक्रियता का गुण मुख्यतः किन तत्वों में पाया जाता है? हल्के धात्विक तत्वों में। जिसका ऑप्शन नंबर बी सही है, भारी एवं अस्थायी नाभिक वाले तत्वों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, रेडियो सक्रियता पर शोध के दौरान किस वैज्ञानिक ने रेडियम एवं पोलोनियम की खोज की थी? मैरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, दोनों ने? इनमें से कोई नहीं, दोनों ने। रेडियो सक्रियता तत्व द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। किसी रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक क्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित नेतृत्व का नाभिक है? मूल तत्व का नाभिक से अधिक अस्थायी होता है, कम अस्थायी होता है, नाभिक के समान अस्थायी होता है, पूर्णतः? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल तत्व के नाभिक से अधिक अस्थायी होता है। 144 देखते हैं, किसी तत्व में कृत्रिम रेडियो सक्रियता उत्पन्न करने के लिए उसके नाभिक पर किन कणों की बौछार की जाती है? अल्फा कणों की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, सभी की? तो 145 नहीं, 144 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी की। ट्रांस यूरेनियम तत्वों के विषय में असत्य कथन है। इनकी परमाणु संख्या यूरेनियम से अधिक होती है, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ये कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड हीलियम के नाभिक के समान परमाणु संरचना रखता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण? सॉरी, कार्ड नहीं रहेगा यहाँ, तत्व। कौन सा तत्व हीलियम के नाभिक के समान परमाणु संरचना रखता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, बीटा कण? 146 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अल्फा कण। रेडियो सक्रियता का मात्रक है बैक्यूरेल, क्यूरी, क्या केवल ऑप्शन ए सही है या ए और बी दोनों सही है? ए तथा बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गामा किरणें निम्नलिखित में से क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण या प्रोटॉन? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्फा कण अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम होता है? अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, बीटा, अल्फा, गामा, बीटा, गामा, अल्फा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। तो अल्फा, बीटा, गामा किरणों की विधन क्षमता का अवरोही क्रम होता है गामा, बीटा और अल्फा। ठीक है दोस्तों।